पॉलिटिसाइजेशन की बात हो रही है क्रिकेट को, और एक अजीब सी बात हुई जो कि मुझे समझ नहीं आती, लेकिन एक अच्छा मैसेज देना, जो मैंने शुरू में बताया स्पोर्ट्स और सॉफ्ट कल्चर की वैल्यू क्या है, एक अच्छा मैसेज देना। आई गेट इट, सम पीपल में से अच्छा इज सब्जेक्टिव, बट नॉट नॉट दैट इवन वी से कि अच्छी और बुराई जो होते है सब्जेक्टिव चीज है, इसमें इट नीड्स फार मोर फाइन ट्यूनिंग इन दैट। लेकिन इसमें तो हम अगर एग्री करते हैं, इफ द होल वर्ल्ड एग्रीज, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड एग्रीज के रेसिज्म एक बुरी चीज है, रेसिज्म एक बुरी चीज है। आप रेस किसी को काला या फीना या गोरा होने की सूरत में आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते इस वजह से कि उसकी स्किन की या उसकी शक्ल की या उसकी बॉडी की एबिलिटीज जो है कुछ ऐसी हैं, चाहे वो जेंडर पे हो या रेस पे हो वगैरह वगैरह। तो एक स्टांस लिया गया जो कि स्टैब्लिश, मैं देखता हूं बड़े जो कंजर्वेटिव जो हैं, जो थोड़े से राइट लीनिंग होते हैं, इवन दो दे आर एजुकेटेड और व्हाट नॉट, दे आर अगेंस्ट दिस बीएलएम मूवमेंट। बीएलएम मूवमेंट में जो बड़ा कुछ हुआ हो, आई नो देयर फार मोर न्यूएंसेस इन दैट, इसके अंदर बड़े न्यूएंसेस हैं, बड़ी चीजें हैं इसके अंदर, जो आप कह सकते हो कि अच्छा जी फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लॉयड जो था उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, यू कैन आर्ग्यू के इस तरह उसे, अगर कोई आपको पुलिस वाला उसको कमांड करता है, सो यू शुड ओबे द पुलिस ऑफिसर, व्हिच इज आई विल ऑलवेज से कि आप पुलिस वाला जो उस वक्त पुलिस वाला जो ताकत के नशे में होता है, स्पेशली अमेरिका में, और खैर हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के भी उसी तरह के होते हैं, जो थोड़े और मुल्क हैं जैसे इंग्लैंड की पुलिस हो या ऑस्ट्रेलिया की हो या न्यूजीलैंड की हो, वो थोड़ी ढीली ढाली पुलिस होती है, तो उनके साथ आप थोड़ी सी बदतमीजी कर भी सकते हैं, बट इवन देन आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आप उस वक्त टिकट दे रहा, आपको लेक्चर दे रहा, भाषण जा रहा, यू जस्ट लिसन टू इट, और फिर आप उसको अदालत में जाके डील करते हैं। सो देयर इज दैट प्रोसेस, और आई विल ऑलवेज इनकरेज दिस वन कि आप पुलिस से पंगा मत लो, स्पेशली अमेरिकन पुलिस से। अमेरिकन पुलिस का और पंगा, और जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर वो ये कहता हूँ जी उसको ही शुड हैव ओबेड, ही शुड हैव डेल्ट विद हिम लेटर ऑन, लेकिन उसका क्रिमिनल पास डाला गया वगैरह वगैरह। लेकिन पॉइंट ये है कि शुड वी लेट इट गो लाइक दिस? अगर एक बंदे का कोई उसने शराब पी हुई है या कुछ छोटा मोटा उसका भाई, डज इट डिजर्व टू डाई? क्या वो पुलिस के हाथों मरना? और ब्रॉडर मैसेज ये है कि ब्लैक लाइव्स मैटर जस्ट एज मच एज व्हाइट लाइव्स मैटर और ब्राउन लाइव्स मैटर। इसमें इसमें कौन डिसएग्रीमेंट कर सकता? अब इसकी प्रॉब्लम ये देते हैं जी, अगर ये है तो वो वैसे भी तो है, ऐसे क्यों नहीं किया? डिफाइंड पुलिस वो और चला पे चले जाते हैं, ये तो डिफाइंड पुलिस वाले भी पागल हैं। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि रेसिज्म की कोई जगह इस दुनिया में 21वीं सदी में नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट जो वर्ल्ड कप चल रहा है सर, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उन्होंने भी दे हैव बीन टेकिंग द नी, और इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क वो कहते हैं हम किसी के आगे झुकते नहीं है, वी आर नॉट गोना टेक द नी, वी पुट अ हार्ट हैंड टू आवर हार्ट। वो भी हमारे बीएलएम में ना थोड़ा सा कर रहे हैं, they're taking their part within that. Okay, it's the thought that counts, not necessarily the action how you do it. Thought that counts. अब उनमें से एक खिलाड़ी है क्विंटन डिकॉक सर, जो जिसका कैप्टन बवूमा इनका नाम है मेरा ख्याल, और वो भी ऑब्वियसली स्याह फाम है, और इनकी ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की जो अपार्थाइड स्टेट है, जो अपार्थाइड इज सिनोनिमस विद रेसिज्म, उसके ऊपर इनके ऊपर एक थोड़ा सा वर्ल्ड विल बी वाचिंग देम इवन मोर सो। तो क्विंटन डिकॉक अगेन ही इज यंग मैन, आई थिंक इज 25 26, ऑब्वियसली ही इज पोस्ट अपार्थाइड। हमने तो 92 के वर्ल्ड कप से मुझे पता चला साउथ अफ्रीका भी कोई चीज है, और उससे पहले अपार्थाइड वर्ल्ड था, और फिर यू नो नेल्सन मंडेला एंड एवरीथिंग हैपेंड। सो बट ही शुड बी अवेयर ऑफ दैट, उन्होंने स्कूल में पढ़ाया होगा इनको, क्योंकि ये तो एक नॉन अपार्थाइड स्टेट में ग्रो अप हुआ है। सो ही टुक अनदर स्टांस, इन्होंने कहा क्रिकेट को हमने पॉलिटिसाइज नहीं होने देना। इवन दो दिस इज अ गुड पॉइंट, ये कोई पॉलिटिकल, ये कोई इस तरह की बात नहीं हो रही कि वी स्टैंड विद इसराइल या वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी स्टैंड विद अमेरिका और अफगानिस्तान, ये उस तरह की पॉलिटिकल बात नहीं, दिस इज एन एग्रीड अपॉन पोजीशन कि वी शुड ऑल एग्री विद दैट कि रेसिज्म नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने किया कि डिकॉक ने कहा भाई मैंने आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, डिकॉक को निकाल दिया गया वर्ल्ड कप के स्क्वाड से कि आपने अगर ये हरकत करनी है देन यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। अब मैं ये कहता हूं कि इस तरह के लोग पोजीशंस जो लेते हैं, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल्ड पोजीशन, दिस इज अ पोजीशन ऑफ ईगो, और
whatever point scoring they want to do. इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में बड़े लोगों से हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, ओ जी ये नहीं करना, वो नहीं करना। बच्चों की ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ। जो आम जो एंटी वैक्सर्स इससे पहले भी होते थे, कई लोगों को तब पता चला होगा ना, बच्चों की हमने इतनी वैक्सीनेशन नहीं करानी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ जी, उधर का एक इदारा है सेंट्रलिंक, जो कि वजीफे देता है आपको, पैसे देता है अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, अगर आपने बच्चे पैदा करने पे भी हुकूमत आपको पैसे देती है वहां पे। तो उन्होंने कहा कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को टीके नहीं ना लगवाए वैक्सीन के, हमने पैसे नहीं देने तुम्हें, चलो पज जाओ। तो सारे दिन अगला उन्होंने लाइनें लगा ली वैक्सीन की। जब थोड़ी सी किधर गया आपका असूल, किधर गया आपका हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, ये एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। जब उन्होंने कहा चलो भागो, हमने तुम्हें पैसे नहीं देने, साथ छोड़ दो। तो उसी तरह डिकॉक साहब को जब उन्होंने निकाला, सबसे बड़ा प्रिंसिपल पैसा ही है ना, फिर पैसे नहीं मिलेंगे तो निकालेंगे, हम नहीं करेंगे फिर। तो डिकॉक साहब को जब तेल लेने चला गया था। तो वही हुआ, डिकॉक साहब को जब उन्होंने निकाला उधर से, उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी भजो ना तुम। तो डिकॉक ने कह दिया कि सॉरी सर, आई वाज नॉट, दिस वाज जस्ट, मैं सिर्फ मैं रेसिस्ट नहीं हूं, मैं तो आई विल डू द राइट थिंग नेक्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता था कि किसी से इतना, इससे किसी को तकलीफ हुई है। सो एनीवे ही टुक इट बैक। तो ये मैं फिर वही बात करता हूँ कि सारे जितने भी ये लोग हैं इस तरह के, शुएब अख्तर जैसे लोग, ये वकार यूनुस जैसे, वकार यूनुस को डंडा गया हर्षा भोगले की तरफ से, बिकॉज इट वाज ब्रॉट टू वर्ल्ड्स अटेंशन कि किस तरह की बात की आपने, अब अंग्रेजी दुनिया में बात हो रही है। हर्षा भोगले रोट दिस इन इंग्लिश, वेरी गुड, बिकॉज कौन बुलाएगा आपको कमेंट्री पे, बैक टू वे। शुएब अख्तर ने इस तरह की बात की, इसका शोल लगाया गया इंडिया में। इनको इंडिया के स्टार स्पोर्ट्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मे बी दे शुड बैन हिम। आई थिंक दे शुड बैन हिम। चलो पज्जो है तुम, नमाज पढ़ो जाके उधर, नमाज पढ़ो। फिर शुएब अख्तर साहब इतना वो बोलते हैं जी आप लोग हमें ना आईपीएल में नहीं खेलने देते, आप घर जाके इस तरह की चवलें मारते हैं। शाहिद अफरीदी कहता है मैंने, मेरी बेटी ने टीवी, वो मैं घर आया वो भजन चल रहा, मैंने टीवी तोड़ दिया, वो साथ में बेवकूफ सी होस्ट बैठ के हा कर रही है। सो दीज गाइज, और फिर आप कहते हैं आप हमारे साथ, हम आप पॉलिटिक्स में आपने ना, नहीं आप पॉलिटिक्स घुसा देते हैं, आप रिलीजन हर चीज में घुसा देते हैं। सो एनीवे माय पॉइंट इन दिस केस, द पॉइंट ये है कि यू नो प्रिंसिपल वगैरह सब भाड़ में चला जाता है, दिस इज ऑल अ फसाद। और जब पैसे की बात आती है, जब कैरियर की बात आती है, देन एवरीवन बाइट्स देयर टंग। तो ये दिस इज अ टेस्ट ऑफ दीस पीपल। आप किधर गया आपका स्टांस, अब आपने माफी मांग लिया, आपने कहा हम आई विल डू द राइट। और इसी के ऊपर मैं थोड़े से अपने नंबर बना लूं, हमें भी पता था इस बात का कि अगर हमने टुनियों की टुन्नी बजानी शुरू कर दी तो वी विल टेक अ हिट। आई न्यू दिस एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने अगर लोलो पोचो ना की तो वी विल टेक अ हिट। हमारे बाद में कई टुन्नी शुरू हुए, टुन्नी एक्स मुस्लिम्स, and they're enjoying a lot of success, and which I think doesn't matter whether they're enjoying it or not, let them do it, उनको enjoy कर लेने दो। लेकिन मैंने ये वाली हरकत नहीं की, थूक के चाटा नहीं। I'm gonna stay true to my cause। जो मेरा व्यू है सही है गलत है, we can argue, we can debate on this, but let's just leave it at that। तो ये गालिब, do you want to add something on Decock fiasco? मेरे ख्याल में जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो इशू है वो ट्रंप की वजह से काफी पॉलिटिसाइज हुआ है। ट्रंप पे फिर बात आ जाएगी, ठीक है, बड़े लोग ट्रंप, और टोनी जो है वो ज्यादा ट्रंप सपोर्टर टुन्नी ट्रंप से क्यों प्यार करते हैं? हाँ, वो टोनी ट्रंप से इसलिए प्यार करते हैं कि उनको लगता है कि वो भी मुसलमानों से उतनी नफरत करता है जितनी करता है, हालांकि वो नहीं करता। आपको पता है उसने चूना लगा दिया है मार्जरी टेलर ग्रीन का, आपको पता है ना वो जो नहीं मुझे नहीं पता, नहीं क्या हुआ। वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट क्यूएनऑन की बीबी थी, अच्छा, जो कि कांग्रेस वुमन जीत गई थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसने इंसर्क्शन के ऊपर एक पुठा सा बयान दे दिया और इन्होंने सारी कमेटी से उसको निकाल दिया कांग्रेस वुमन होते हुए, ठीक है। उस बेवकूफ औरत ने 3-4 दिन पहले क्या किया, ट्रंप ने जो नई कंपनी बनाई थी ना सोशल मीडिया के लिए, वो शैम फ्रंट कंपनी थी। उसने कोई, क्योंकि कांग्रेस का एक जो है ना कांग्रेस इन्वेस्टमेंट वॉच के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कांग्रेस के लोगों की देखती है कि उन्होंने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की हुई है। उन्होंने देखा तो उसने कोई $50,000 ट्रंप की कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उसी रात, और अगली रात उसका स्टॉक जो है वो ऐसी की तैसी फिर गई थी उस कंपनी के। अच्छा, ठीक है,
तो उसको खातून को $50,000 का नुकसान हो गया ट्रम्प की उस शैम कंपनी की, जिसके थ्रू वो सोशल मीडिया कंपनी बनाने लगा उसके अंदर। तो अब क्या हुआ जी कि ये इस तरह के लोग जो हैं वो आपको चूना ही लगाते हैं हमेशा। और ये क्विंटन डी कॉक जो है, ये हो सकता है, अब इनकी ईगो क्यों हर्ट होती है, हो सकता है इसके ही बाप दादा जो है वो उन्हीं रेसिस्ट लोगों में से होंगे जो कि जिन्होंने इनको स्लेव बनाया था और जो इनकी अपार्थाइड को कायम रखने के चक्कर में थे। ठीक है, तो जाहिर बात है कि उसको बहुत से जो उधर गोरे रहते थे सफेद चमड़ी वाले, उनको नुकसान तो बहुत हुआ ना जब अपार्थाइड खत्म हुई। तो जिनको नुकसान हुआ है उनकी औलादों को उन्होंने फिर बुरा ही कहना था, वो तो यही कहते हैं अच्छा था जी अपार्थाइड जब था। तो ये उनका ही बच्चा है कोई, मगर बात यह है कि उन्होंने तो नुकसान जब अपार्थाइड खत्म हुई थी तब हुआ था। सही है, मगर आप जैसे बेवकूफ अपार्थाइड खत्म होने के 30 साल बाद भी जो है आपने वही बेवकूफी दोबारा कर ली। तो आई थिंक ही माइट बी अ गुड क्रिकेटर बट ही इज अ स्टूपिड मैन, मैं तो यही कहूंगा फिर। और अब क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि वकार यूनस जो है, वकार यूनस काफी जो है ना वो सख्त किस्म का इस्लामिस्ट है। ये बात पहली बार तब सामने आई थी जब दुबई में मैचेस हो रहे थे, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के मैचेस थे कोई, और उन दिनों ये कैप्टन था दोबारा, ये 99 का वर्ल्ड कप के मेरे ख्याल को 4 साल बाद, 5 साल, 2003-4 की बात है शायद। तो इनकी बीवियां भी सारी मैचेस देखने गई थी और उधर ये ऊपर इनको एक पूरा वो मिला हुआ था, वहां पे ये बैठी रहती थी। वहां पे मोहम्मद यूसुफ तब क्रिश्चियन होता था, उसकी बीवी जो थी वो भी सारी बात है, उसकी पहली बीवी क्रिश्चियन है। तो ये वकार यूनस की जो बीवी है ये उससे लड़ पड़ी थी वहां पे, और इसने उसे चूड़ी और ये सारा कुछ कहा था। और हाँ जी, ये बात उसने बड़ी मशहूर हुई थी। वकार यूनिस की जो बीवी है, आई नो शी इज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, लेकिन पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया की बॉर्न है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है मेरा ख्याल, शी इज अ डॉक्टर है, बिल्कुल डॉक्टर है। इवन दैट ये देखने डॉक्टर के हाल देगा। तो उसने उसको चूड़ी कहा और उससे बातें की, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ बिकॉज ऑफ दिस रीजन और किसी और रीजन की वजह से यूसुफ योहाना को उस टाइम ड्रॉप कर दिया गया था बट बाद में टीम से। तो ये लड़ाई पूरी इनके ऊपर, वो ड्रेसिंग रूम में जिधर ये खवातीन बैठी हुई थी सारी मैच देख रही थी, वहां पे ये लड़ाई झगड़ा सारा हुआ था और इसमें वकार यूनस भी इन्वॉल्व था और ये सारी बातें वहां तक पहुंची थी। पता नहीं कोई मजहबी बहस की होगी, क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, मगर वकार यूनस का जो वो है, ये बिगेटरी जो है, इस्लामिक बिगेटरी, उसमें कूट कूट के भरी हुई है। सही है, और वो ऐसी ही बातें ही करता है वो, बेशक बड़ा नाम बन गया बट ही इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ गाय। और अब उसको भी जब नुकसान हो रहा है तो तभी उसने माफी मांगी, वरना उसने माफी नहीं मांगनी थी। अगर ये बात पाकिस्तानी न्यूज के स्फेयर से निकल के इंटरनेशनल न्यूज के स्फेयर में ना आती, जो कि ट्विटर की वजह से आ गई, सही है, तो इसने कभी माफी नहीं मांगी थी, इसने कभी नहीं माफी मांगनी थी, कभी भी नहीं मांगनी थी माफी। दूसरी बात है शाहिद अफरीदी, यार मैं समझता हूँ कि शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने भी नहीं पहुंचाया। शाहिद अफरीदी पेप्सी के और इन लोगों की सिफारिशों के ऊपर टीम में रहता रहा हमेशा। शाहिद अफरीदी क्या करता था मुझे बताएं, कुछ 100 मैच में से एक मैच में जहां पे दूसरों का बॉलिंग अटैक इसके टुल्लों की वजह से अंडर प्रेशर आ जाता था तो ये मैच जिता देता, तो वरना क्या मजा तो आता, ये डिपेंडेबल प्लेयर नहीं, वो मजा कोई 100 मैचों में एक बार ही आता था। इसकी वजह से एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इसने कैच छोड़ दिया तो इसे कोई नहीं पूछ सकता, इसने बॉलिंग में छक्के खा लिए तो इसे कोई नहीं पूछ सकता, ये पहली बॉल पे डक पे आउट होकर चला गया तो लोग कहते नहीं ये मैच जिताता भी तो है ना। तो जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो पाकिस्तान की टीम में कोई 20 साल हमें नजर आती रही है पिछले, उसमें आधा हाथ जो है शायद अफरीदी का, क्योंकि इसकी सिर्फ स्टार पावर की वजह से कि उनको एक बंदा ऐसा चाहिए था जो पेप्सी के एड्स में आ सके और आगे पीछे, वो टीम में अटका रहा है बस, वरना इनका क्या है, इस कुछ भी नहीं था। ये शाहिद अफरीदी मेरे ख्याल में ही इज द मोस्ट सॉरी एज क्रिकेटर आई वुड से। मैं तो इसको शुरू से ही पसंद नहीं करता, कोई एक मैच ये जिता देगा बस, और उस मैच की बेस पे 2 साल फिर ये टीम में अटका रहेगा। हाँ जी लोग जी, जैसे ये आएगा, सबसे ज्यादा क्या होता था, मुसलमानों ने जितनी दुआएं पाकिस्तानी मुसलमानों ने शाहिद अफरीदी के चलने की मांगी है ना, उतनी उन्होंने किसी और चीज की मांगी होती तो शायद कबूल हो जाती। ये उल्लू का पट्टा नहीं चला कभी। सही, औरतों ने बैठ जाना जी मसल्ले पे, आज अफरीदी चल जाए, हाथ उठे हुए हैं वो जी, अफरीदी चल जाए, अफरीदी चल जाए, और वो ऐसा बेवकूफ गधा, वो कभी चलता ही, कोई एक मैच किसी में वो चल जाएगा बस, और वो भी शायद इंडिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ चल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बॉल पे आउट हो, उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद देनी है, इसने उठा के ऊपर से मारने की कोशिश करनी है, बाउंसर पे आउट हो जाना। एक ट्रिक हर बंदे को पता था, इसको बाउंसर दो 2 बार 3 बार,
ठीक है, 10 रन देके इसकी विकेट ले लो बस। जब ये आउट हो गया फिर बाकियों को प्रेशर पड़ गया। जाहिर बात है कि टीम मैनेजमेंट भी जब इसको कुछ नहीं कह सकती तो बाकियों को कैसे कुछ कहेगी। इररिस्पॉन्सिबल कल्चर का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये बंदा जिम्मेदार है। और आप जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस टाइम इंप्रूव कर रही है वो इसके बाद फिर वो अकमल बरादरान आगे दोनों के दोनों, वो भी इंतहाई फजूल लोग, कैच छोड़ देंगे, आउट हो जाएंगे पहली गेंद पे, कुछ भी नहीं। हाँ जी जी, तो ये बिगट है ना, ये इस्लामिज्म भी बिगटरी को मास्क करने के लिए इस्लामिज्म यूज होता है। पोर्श गाड़ी मोटरवे पे खड़ी की, साथ में नमाज पढ़ के दिखा दी। ये सारे बिगट ऐसे ही होते हैं, मजहब को यूज करते हैं हमेशा। वो जो यूथ क्लब का लड़का है क्विंटन डी कॉक भी बड़ा पक्का क्रिश्चियन होगा, यकीन रख कर ले मेरी बात का। हाँ हो सकता है, ही माइट बी अ क्रिश्चियन एंड ही, जो आपने बात की इसके बाप दादा वही होंगे, अपार्थाइड वाले ही होंगे। पुलिस के ऊपर बात हो रही थी, मैंने भी पुलिस की बात की थी कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन, स्कैंडिनेवियन और न्यूजीलैंड कंट्री जो पुलिस है, आप उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर लें बच जाते हैं। और पुलिस भी थोड़ी बदमाश है, मैंने उनके साथ एक दो दफा बदमाशी की भी है, तो वो आगे से वो फिर लेक्चर बड़ा भाषण देते होते हैं आपको। तो एनीवे इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन उस तरह की बदतमीजी जो मैंने ऑस्ट्रेलियन पुलिस के साथ की मैं अमेरिकन पुलिस के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि वो काट के बाहर ना गोड़ा रख देते। तो जॉर्ज ऑरवेल उसकी वजह ये बता रहे हैं कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एक्सेट्रा, न्यूजीलैंड वगैरह की जो पुलिस फोर्स है उनको बड़ी देर तक ट्रेनिंग दी जाती है। यूएस में पुलिस को सिर्फ 3 महीने की पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है और ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की होती है। सो ये कंपैरिजन आप देख लें ऑब्वियसली। और ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि अमेरिका की पुलिस को बेहतर, तो आपने देखे होंगे बड़े यूट्यूब पे आपको बेतहाशा अमेरिकन पुलिस के ब्रुटैलिटी के आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन चूंकि हमारी अवाम बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान की बेवकूफ अवामें हैं, तो वो जब वेस्ट की बात करते हैं ना तो वो अमेरिका की एग्जांपल उठा के रख देते हैं सबके सामने। अमेरिका इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ द वेस्ट। वेस्ट की जो आपने देखना है तो आप देखें यूके में क्या होता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या होता है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में कैसा होता है। अमेरिका इज अ वेरी बैड एग्जांपल मगरिब को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।